नज़र बद ना बहुत बुरी चीज़ है और आज आप लोगों को बताऊंगी कि नज़र बद कैसे लगती है इंसान को। आपको पता है नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हांडी में पहुंचा देती है। मैं आज आप लोगों के साथ अपना ऐसा वाक़या शेयर करूंगी कि नज़र लगती है और नज़र बरहक है। अच्छे की नज़र लग जाती है और बुरे की भी नज़र लग जाती है, हासदीन की भी नज़र लग जाती है। अपनी खुशियों को ना छुपा के रखा करें। मैं तो जब भी स्टेटस लगाती हूँ अपना या अपने हस्बैंड का, तो मेरी उस दिन ज़रूर लड़ाई होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि नज़र बहुत बुरी चीज़ है। खैर अब तो मैं बहुत कम लगाती हूँ। पहले ना मैं अपने बेटे की पिक्चर्स वगैरह बहुत अपलोड करती थी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे। सो मुझे आहिस्ता-आहिस्ता यकीन हो गया कि वाक़ई में नज़र बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि पहले तो मेरे बेटे को करंट लग गया था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो बीमार रहने लगा। सो मैंने उसकी पिक्चर्स लगाना बंद कर दी। अच्छा, जब भी मेरी प्रेगनेंसी होती थी ना, तो मैं बहुत छुपाती थी, बहुत केयर करती थी। बस यकीन करें कि अपने आप को छुपा के ही इस कमरे में बंद रखा हुआ था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि नज़र लग ही जाती है। हॉस्पिटल में जाना, कोई आगे पीछे से मिल जाता था और कहता था कि माशाल्लाह से आप कितनी हेल्दी हो गई हैं, ये है, वो है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि नज़र जो है ना मुझे वाक़ई में लगी है, और जब भी प्रेगनेंसी होती है तब भी वो कंप्लीट नहीं होती मेरी। अपनी खुशियों को छुपा के रखा करें। आप अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, अपनी खुशियों को छुपाएँ, अपनी ज़िंदगी को छुपाएँ, ठीक है। अच्छा खा पी रही हैं, इसको छुपाएँ, इसको स्टेटस पे, स्टोरी पे अपलोड ना करें। आपके इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन खुशियों के लिए तरस रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा किसी को किसी का प्यार नहीं मिल रहा होता, बाज़ दफ़ा किसी को औलाद नहीं मिल रही होती, और बाज़ दफ़ा किसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इन चीज़ों को खरीद सके। कल परसों मैं नुशो का व्लॉग देख रही थी और यकीन करें कि बहुत ज़्यादा रोई उनका व्लॉग देख के। नज़र बद लग जाती है, और अब तो प्रॉपर मुझे यकीन हो गया है, उनको कैंसर हो गया है और ब्रेन ट्यूमर हुआ है। बहुत ज़्यादा मैं उनका व्लॉग देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया था। अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दें, उनके प्यारे से बेटे हैं, और ज़ाहिर-सी बात है, मैं चाहती हूँ कि माँ का साया हमेशा बच्चों पे कायम व दायम रहे, आमीन। मारिया बिलाल और बहुत फ़ेमस यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ी यूट्यूबर थी, ठीक है? और उनके तो बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं। वाक़ई में जो भी देखेगा वो स्टिल रोएगा, और अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी सेहत दें। क्योंकि मैंने आज उनकी वीडियो देखी है ना, तो कैसे वो बिस्तर पे बेबस पड़ी हुई हैं और बच्चे अपनी माँ को देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी लंबी ज़िंदगी सेहत दे। अगर आपके बच्चे को नज़र लग जाए तो 4 कुल पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के फूँक दिया करें। इंशाल्लाह नज़र बद उतर जाएगी। अगर आप समझदार बनना चाहती हैं तो ये स्टोरी पे, इंस्टाग्राम पे और फ़ेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कभी भी अपनी खुशियाँ अपडेट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि हासदीन बहुत ज़्यादा इर्द-गिर्द मौजूद हैं, जो आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। सो अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को छुपा के रखें। यहाँ पे मैं जा रही थी अपने बाबा लोगों के घर, काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही थी, और बस मैं रेडी हो रही थी, साथ-साथ आप लोगों के साथ मैं व्लॉग वगैरह शेयर कर रही थी। तो मैं थोड़ी-सी वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलें मेरी वीडियो ना बन जाएगी। लोग छुट्टियाँ रहने के लिए जाते हैं कि छुट्टियाँ हो गई हैं तो चले मायके जाएँगे, इधर-उधर जाएँगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं था कर रहा जाने का, और बस अपने बेटे को देख के मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए ही चले जाते हैं, क्योंकि मेरा जो मायका है ना वो थोड़ा-सा ही गैप में है, 5 मिनट के वक़्फ़े पे है। तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि फ़हर के लिए ना थोड़ी देर के लिए चली जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो थोड़ा-सा बाहर चले गए थे किसी काम से, तो अभी वो आते हैं तो फिर हम लोग भी जाते हैं। और बाहर ना आज थोड़ी-सी लाइट सी धूप निकली हुई है, और असर का टाइम हो चुका है, ज़ाहिर-सी बात है फिर ठंड हो जाती है बाहर। तो हस्बैंड आ चुके थे, मगरिब की अज़ान भी हो चुकी थी। फिर अब्बू की भी कॉल आ गई थी कि आप तो कह रही थी कि हम आ रहे हैं, मैंने कहा बस आ रही हूँ। तो फिर बाबा ने फ़िश वगैरह मंगवा ली थी, तो मैंने कहा था मैं खुद आके बनाऊँगी ना। ज़ाहिर-सी बात है, मैंने कहा चलें अगर मुझे सालन बनाना हुआ सालन बना लूँगी, फ़िश बनानी हुई तो फ़िश बना लेंगे। तो बस फिर भाभी ने कहा कि चलें लाई मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वो साफ़ करती, मैंने कहा चलो मैं मसाला वगैरह ना मैं खुद ही लगा लूँगी। और मैं इसका फ़ेस आपको दिखा रही थी, आज मैंने अपनी लाइफ़ में पहली दफ़ा ना फ़िश का फ़ेस देखा है, क्योंकि आगे कभी भी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं कभी बोला कि लेकर आएँ, और ना ही वो कभी लेकर आए हैं ना। तो बस यहाँ पे जी फ़िश वगैरह साफ़ हो रही थी, बच्चा बाल्टी बाहर खेल रहे थे सब, और देखते हैं ना कि पप्पू आई हुई हैं तो फिर बस आगे पीछे ना। तो इसी तरह यहाँ पे मैं आई तो इधर भाई बैठे हुए थे, अब्बू और बच्चा बाल्टी सब बातें वगैरह कर रहे थे। और माशाल्लाह ये इस घर की रौनक है, और अल्लाह ताला इस घर की रौनक को हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यही मेरा माइका है छोटा-सा, तो यहाँ पे मैंने आना होता है। इन बच्चों ने भी जाना था अपनी नानों के घर, लेकिन वेट कर रहे थे कि पप्पू आ जाएँगी तो फिर जाएँगे ना। तो बस मैंने कहा कि अम्मी का ख़त्म आने वाला है, अम्मी का ख़त्म 3 जनवरी को है, तो फिर हो सकता है मैं यकम को जाऊँ रहने के लिए, और फिर हो सकता है कि 10 जनवरी को वापस आऊँ, क्योंकि 10 जनवरी को ना फ़ाहर की बर्थडे भी है। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे, मैंने कहा चलो जाके ना अभी मैं फ़िश वगैरह बनाती हूँ। और नूर से मैं पूछ रही थी कि आपने कब आना है छुट्टियों में हमारे घर रहने के लिए? तो कहती है पप्पू मामा नहीं आने देती ना। तो यहाँ पे मैं उससे बातें वगैरह करती, बच्चे सारे देख रहे थे, तो चलें जी आएँ फ़िश बनाते हैं। अच्छा, फ़िश वगैरह भाभी ने धो ली थी, मैंने कहा चलो ना मसाला लगा लेती हूँ। मसाले में जनाब मैंने नमक डाला था, हल्दी डाली थी, और जो है ना पिसी हुई कुटी हुई मिर्च डाली थी,
ठीक है। तो बस और मैंने कुछ भी नहीं, यकीन करें बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनी थी। और वो जो बेसन और बाज़ार से कोई अजवाइन वगैरह वाला देते हैं ना पैकेट बना के, फिर मैंने वो भी एंड में शामिल कर लिया था। मैंने कहा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है तो इसको भी मैं शामिल कर लेती हूँ। फिर मैंने इसको रेस्ट कोई नहीं दिया है, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दी। फिर मैंने कढ़ाई रख के ना तो बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैंने कहा अब्बू भी खा लेंगे, फिर हमने वापस जाना है, ठंड हो जाती है बहुत ज़्यादा। ज़्यादा लेट जाएँगे ना तो फिर उतनी ठंड लगती है हमें। तो फिर मैं बस यहाँ पे बनाने लगी थी। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मेरे चैनल पे आके कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये मैं मेहनत से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाती हूँ और फिर आप लोगों के लिए एडिट भी करती हूँ, अपलोड भी करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है ना। मैं आके बैठी थोड़ी देर हुई तो फिर लाइट ऑफ हो गई थी। इसी वजह से ना फिर मैंने पूरा व्लॉग आप लोगों के साथ तो नहीं शेयर किया। मैं यहाँ पे फ़िश वगैरह भी बना रही थी और ईसा मेरे पास आके बैठ गया था। ओए आप फूफू की जा रही हाँ बहुत ही अच्छी आ रही है क्या क्यों अच्छी आ रही है आपको बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए हैं बड़े प्यारे कपड़े पहने हुए हैं क्या क्या बड़े हाँ जी तो आप माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पे जी पापा ने न्यू मोबाइल लिया था, तो मैंने ना उनकी थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह भी करनी थी। कहते थे आके ना थोड़ी बहुत जीमेल वगैरह जो भी हैं, ईमेल वगैरह वो आके लगा दो। मैंने कहा चलें ठीक है ना। दूसरे मोबाइल से इधर शेयर के थ्रू मैंने कर दिए थे सारी आइडिया वगैरह। तो यहाँ पे जी मुझे बाबा दिखा रहे थे, भाई ने बाबा को ना जैकेट वगैरह गिफ्ट दी थी। तो मैं देख रही थी कि लेदर की थी ना, तो मुझे बता रहे थे पहन के अच्छी है। तो मैंने कहा हाँ, सारे बच्चे वगैरह भी देख रहे थे, पास ही बैठे हुए थे सब। तो बच्चा पार्टी ऐसे देख रहे थे सारे। जब ज़ाहिर-सी बात है पुप्पो जाती है ना, तो फिर बच्चे सारे जमा हो जाते हैं पुप्पो के लिए। तो ये जी अब्बू का कुछ बेडरूम है, इस तरह से है। तो सब बैठे हुए थे यहाँ पे, ये एसी लगा हुआ था, इन्वर्टर है ना, हीटर लगाया हुआ था। और फिर हम यहाँ से आ गए थे, फ़िश वगैरह खा ली थी क्योंकि लाइट ऑफ हो चुकी थी। मैं आपको फाइनल लुक नहीं दिखा सकी, तो लाइट ऑफ हो गई थी। अभी हम घर वापस जा रहे हैं, ठंड हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है धुंध पड़ जाएगी, लेकिन कोई नहीं। आसमान जो था ना वो साफ़ ही था और हम बाकी सब सो गए हुए थे, दूसरे भाई के बच्चे वगैरह सो गए हुए थे। फिर हम लोग निकल आए यहाँ से। ये ना मेरे दूसरे भाई का सेट है और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा बना हुआ है। और वो वाला ना वो दोनों भाइयों का इकट्ठे ही है। तो यहाँ पे जी आते साथ ही फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना दी थी, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत डाउन डाउन थी ना। सो मैंने यहाँ पे चाय पी। अभी मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, फिर उसको वॉइस ओवर करूँगी तो अपलोड करूँगी। मैं ना अब पता है क्या करती हूँ कि रात को सोते हुए चाय ज़रूर पीती हूँ। वैसे मैं कहवा वगैरह पी लेती थी, लेकिन अब चाय पीती हूँ। और सर्दियों में ना मेरे से 3 से 4 कप जो होता है ना, वो चाय के पी लेती हूँ। अच्छा 9 बजे का पूरे 9 हो गए हैं और यकीन करें कि सर्दियों में 9 पता नहीं कब जाके बजते हैं। लोग तो सो भी जाते हैं 7-8 बजे। तो यहाँ पे 9 हो चुके थे, खामोशी हो चुकी थी, बहुत सुनसान हो चुका था। अभी मेरा दिल था कि मैं चाय पी के ना अपने बेटे को बिठाऊँगी, पढ़ाऊँगी और उसके बाद फिर जो है ना हम सो जाएँगे। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।